हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनिटेक कंपनी के स्टॉक के बारे में और आज हम इस स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने एक मूविंग एवरेज का यूज किया हुआ है जो 200 दिनों का है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी इसके ऊपर है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के बेसिस। तो हमें एक तो इस बात का ध्यान रखना है, दूसरे इस बात का ध्यान रखना है कि जब स्टॉक इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए तो हमें इसकी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है किसी भी स्टॉक में। और 2-3 आपको पॉइंट लेकर के चलना होगा, जैसे कि डिलीवरी कितनी आ रही है, स्टॉक का वॉल्यूम कितना आ रहा है, वो सभी चीजें देखना है। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार अपने अपर सर्किट को बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था और स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो बनाया था 19.80 का, और उसके बाद स्टॉक ने जो लो बनाया था वो बनाया था 14 रुपए का। तो ये जो लास्ट का लो होता है ये तो एक आपको अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलना होता है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ गया और स्टॉक ने जो हाई बनाया वो हमारा बनाया 17 रुपए 60 पैसे का, यानी कि इस हाई के नीचे हाई बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब स्टॉक जो यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करने से पहले यहाँ पर इसकी एनर्जी खत्म हो गई और स्टॉक फिर से नीचे आ रहा था और स्टॉक फिर इस सपोर्ट लेवल के पास आया और इसके नीचे तोड़ करके चला गया। फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ा तो फिर एक नया लो बनाया जो लगभग हमारा बना 12 रुपए 15 पैसे का। तो अब स्टॉक क्या कर रहा है, फिर से स्टॉक इसी के पास आता हुआ नजर आ रहा है और इस लेवल को भी अगर तोड़ता है तो फिर स्टॉक में और गिरावट दिखाई देगी। और उस केस में आपको जो सपोर्ट लेवल देखना है वो एक तो यहाँ पर अगर आप लेटेस्ट चार्ट से देखोगे तो 8.5 रुपए 9 रुपए का है और बीच में एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है जो हमारा 10 रुपए के आसपास का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक में ट्रेडिंग हुई थी। ये स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है, स्टॉक एक तो इसके नीचे चल रहा है, दूसरा इस लो को तोड़ दिया और नया लो बना दिया। हाई की बात करें तो ये जो हाई था इसके नीचे हाई बना है, फिर स्टॉक अभी और नीचे जा रहा है। तो स्टॉक अभी देखिएगा यहाँ पर 2 दिन से रेड कैंडल बन रही है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि स्टॉक नीचे ही जाएगा इस लो को तोड़ेगा तो। एक बात, दूसरी बात यहाँ पर हम थोड़ा सा मंथली चार्ट में देखेंगे कि स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है और मंथली चार्ट क्या कह रहा है। तो मंथली चार्ट में देखिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीन कैंडल बनी और हर एक कैंडल ने हाई का ब्रेकआउट किया। इस कैंडल में देखेंगे तो कैंडल ने हाई तो ब्रेकआउट किया पर कैंडल कौन सी बनी, रेड बनी, और क्लोजिंग कहाँ हुई, लो के पास हुई। तो अब ये जो लो है ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा हाई बना हुआ है जो 12 रुपए 25 पैसे का हाई है और यहीं पर हमारा एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो का आप सपोर्ट लेवल रखिएगा जो हमारा 10 रुपए 85 पैसे का है, क्योंकि ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में आपको सपोर्ट दिखाई देंगे। और इसी के पास में अगर आप देखेंगे तो ये एक हमारा लेवल है जो 9 रुपए 75 पैसे से लेकर के 9 रुपए 85 पैसे का आपका जो है अपना सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने इसी लेवल को 3 बार टेस्ट किया और फिर जब स्टॉक में गिरावट आई तो नीचे तक आया। तो अब स्टॉक जब गिर रहा है तो यहीं पर स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है सपोर्ट लेकर के तो फिर आपको टारगेट कौन सा रखना है, फिर टारगेट आपको इस कैंडल के लो का पहला रखना है 13 रुपए 80 पैसे का, और दूसरा टारगेट आपको इस कैंडल के लो के पास का रखना है जो लगभग हमारा 17 रुपए 45 पैसे का है। ये दो छोटे से टारगेट है और सपोर्ट लेवल है। स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मंथली चार्ट हमारा इस पुराने हाई को ब्रेकआउट कर चुका है 2017 के आसपास के लेवल को, और अब स्टॉक जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। पर आपको अपना स्टॉप लॉस लेकर के जरूर चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। इन केस अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और आपको जो टारगेट रखना है तो यहाँ पर आप देखिएगा 38 का टारगेट आप मिनिमम लेकर के चलिएगा, क्योंकि यही से वो लेवल है जहां से स्टॉक में भारी गिरावट हुई और स्टॉक 3 बार इस लेवल को टेस्ट करके नीचे की तरफ आया था। तो यहाँ तक स्टॉक जरूर आ सकता है, पर स्टॉक में आपको मैंने जिस तरह से टेक्निकल के बेस पर बताया कि स्टॉक अगर पॉजिटिव कैंडल बना रहा है, हर बार मंथली हाई ब्रेकआउट होते हुए जा रहा है, तो आपको वेट करना है। छोटी मोटी क्वांटिटी लेकर के रख सकते हैं, और आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।